क्या आप जानते हैं कि विश्व में 193 राष्ट्रीय ध्वज हैं? 193 यानी 193। दरअसल दुनिया में 195 देश हैं और इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और इन सभी देशों का अपना अपना राष्ट्रीय ध्वज है। और अगर मैं आपको यह कहूं कि इन 193 राष्ट्रीय ध्वजों में तिरंगा सबसे खास है, सबसे विशेष है, तो आप कहेंगे कि क्योंकि हम भारतीय हैं इसलिए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे खास कह रहे हैं। जैसे एक अमेरिकी अमेरिका के नेशनल फ्लैग को खास मानेगा, एक रूसी अपने झंडे को सबसे आगे रखेगा, उसी तरह हम भारतीय हैं तो भारत के तिरंगे को सबसे विशेष बता रहे हैं। लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि अभी पिछले ही हफ्ते हम 130 करोड़ भारतीयों ने दुनिया के 193 राष्ट्रीय ध्वजों में तिरंगे को सबसे खास बना दिया। विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र ध्वज अभियान को सफल बनाकर, जी हां, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज अभियान, जब उत्तर में लद्दाख और कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में मिजोरम अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक हर घर तिरंगा था, घर घर तिरंगा था। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिनका झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज प्रसार भारती आर्काइव्स से बताएंगे, दिखाएंगे उस तिरंगे की कहानी जिसे आपने हर घर और घर घर में लहराकर बहुत खास बना दिया। पर तिरंगे की कहानी से पहले आपको यह भी बता दूं कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत में 20 दिनों के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा तिरंगा झंडे तैयार किए गए। 20 दिन में 30 करोड़ से ज्यादा। शायद यह भी अपने आप में दुनिया का एक अनोखा कीर्तिमान है। वैसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी भी बहुत अनोखी है। आज जिस तिरंगे को लेकर आपने घर घर लहराया फहराया, उस तिरंगे को 1947 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। पर उससे पहले 1857 से 1947 तक 9 बार बदला भारत का राष्ट्रीय झंडा। ध्वज किसी भी राष्ट्र की पहचान और अस्मिता का प्रतीक, जिसकी रक्षा के लिए देशवासी अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था और हर राज्य का अपना अलग अलग झंडा था। जब अंग्रेज यूनियन जैक फहराते हुए सूरत बंदरगाह पहुंचे तो पहली बार भारत को महसूस हुआ कि क्यों ना हमारा भी एक ध्वज हो जो समूचे देश की अस्मिता का प्रतीक बन जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद यूनियन जैक की जगह एक अलग ध्वज ने ले ली। इस ध्वज में एक शेर ब्रिटिश क्राउन को उठाते हुए दिखाया गया था।
अंग्रेजों का ये ध्वज भारतीयों को आसानी से स्वीकार नहीं हुआ और इसे मादरे वतन की सरजमी से उखाड़ने के प्रयास निरंतर होते रहे। दक्षिण भारत में किठूर की रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह किया। सन 1855 में बंगाल में सन्यासी आंदोलन और संथाल विद्रोह ने अंग्रेजों के ध्वज को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। उधर बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी हुकूमत का तख्तापलट की शुरुआत की कहानी के लिए केवल 2 ही शब्द काफी हैं, तिलका मांझी। सन 1750 में संथाल परिवार में जन्मे तिलका मांझी ने अंग्रेजी सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे। परंतु ये सभी आंदोलन ब्रितानी हुकूमत के द्वारा कुचल दिए गए और यूनियन जैक का दबदबा कायम रहा। ब्रिटिश के आने से पहले देश में सैकड़ों छोटे छोटे रजवाड़े मौजूद थे, जिसके कारण एक ध्वज संभव नहीं था। परंतु सन 1857 के सिपाही विद्रोह ने, या जैसे कह सकते हैं स्वतंत्रता की पहली क्रांति ने, पहली बार एक नई भावना को जन्म दिया। हमें अपनी अस्मिता की पहचान हुई और राष्ट्रीयता का एहसास हुआ। अलग अलग राज्यों के बावजूद सभी ने बहादुर शाह जफर को शाह आलम माना और एक ही झंडे के नीचे जगह जगह देश में विद्रोह हुए। इस झंडे का रंग हरा था, जिस पर कमल और रोटी अंकित थी। हालांकि इस विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया गया, परंतु इस विद्रोह से देश में एकता का सूत्रपात हुआ। तिरंगे की यह पूरी कहानी आप प्रसार भारती आर्काइव्स पर जाकर शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना नाम के कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में देख सकते हैं। यूं तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया पिंगली वेंकैया ने। दरअसल युवावस्था में पिंगली वेंकैया ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक के रूप में साउथ अफ्रीका गए, जहां उन्होंने दूसरे बोअर युद्ध में हिस्सा लिया। इस युद्ध में पिंगली वेंकैया ने महसूस किया कि साउथ अफ्रीका ब्रिटिश सैनिकों के बीच यूनियन जैक को लेकर गजब की राष्ट्रीयता की भावना है। इससे पिंगली प्रेरित हुए और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। 1916 में पिंगली वेंकैया ने विश्व के अन्य देशों के झंडों पर एक पुस्तिका प्रकाशित की। साथ ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए लगभग 30 डिजाइन तैयार किए और पेश किए। वैसे तिरंगे के इतिहास में पिंगली वेंकैया के साथ मैडम भीकाजी कामा, सचिन प्रसाद बोस, श्यामजी वर्मा और वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों का नाम भी जुड़ा हुआ है। हमारा प्रथम राष्ट्रीय ध्वज स्वदेशी आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा 1906 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया, परंतु कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें एक ही धर्म विशेष का वर्चस्व था। 7 अगस्त 1906 को बंग भंग की पहली सालगिरह पर पारसी बागान में पहला तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसे सचिन प्रसाद बोस ने प्रस्तुत किया था। यही झंडा दादा भाई नौरोजी ने सन 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में फहराया था, परंतु तिरंगे झंडे के साथ मैडम भीकाजी कामा का नाम पर्याय बन गया। सन 1907 में जर्मनी के ईस्ट वर्ल्ड शहर में आयोजित सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसे वीर सावरकर और श्यामजी वर्मा ने डिजाइन करने में सहयोग दिया था। यह झंडा 3 रंगों का था। सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में सुनहरा भगवा रंग और सबसे नीचे लाल रंग था। इस झंडे में भारत की धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से हरा रंग इसलिए चुना गया था कि इसे इस्लाम में पवित्र माना जाता है। भगवा बौद्ध और सिखों की आस्था का प्रतीक था और लाल रंग हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। देश के 8 प्रांतों को ध्वज पर पंक्तिबद्ध 8 कमल चित्रों से दर्शाया गया था। मध्य में सुनहरे शब्दों में देवनागरी में वंदे मातरम अंकित था और लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा की आकृतियां अंकित थी। इस झंडे को 22 अगस्त 1907 को बंगाल के युवा शहीदों को समर्पित करते हुए मैडम भीकाजी कामा ने कहा था कि
ये झंडा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के बलिदान की याद में उनको भेंट किया जाता है। तो ये क्लिप देखकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी कि जिन महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर आज इतना दुष्प्रचार किया जाता है, उन्हीं वीर सावरकर ने मैडम भीकाजी कामा और श्यामजी वर्मा के साथ मिलकर जिस तिरंगे का डिजाइन तैयार किया, उसमें हरे रंग को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि हरे रंग को इस्लाम में पवित्र माना जाता है। अब अगली क्लिप में आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो तिरंगा फहराया गया, उसमें अंग्रेजी दास्तां का प्रतीक यूनियन जैक भी शामिल था। ध्वज में यूनियन जैक होने से इस ध्वज को अंग्रेजों के साथ कांग्रेस के समझौते का प्रतीक माना गया और देश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय झंडे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फहराए जाने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अमेरिका में भारतीय गदर पार्टी ने भी 3 रंगों के राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। सन 1917 के बाद भारत के स्वाधीनता संग्राम ने एक नया मोड़ ले लिया। होम रूल लीग की लोकप्रियता के कारण जन ज्वार उमड़ पड़ा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इस आंदोलन के आधार स्तंभ थे। उन्होंने एक नया ध्वज प्रस्तुत किया। इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। सप्तऋषियों के प्रतीक के रूप में 7 तारे बाईं ओर ऊपरी भाग में, यूनियन जैक और दाहिनी ओर चांद तारा अंकित था। इस ध्वज को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। यूनियन जैक को अपने झंडे पर अंकित करना राजनीतिक समझौते का प्रतीक माना गया, जो होम रूल आंदोलन के लक्ष्य को परिभाषित करता था, जिसका मकसद संपूर्ण स्वराज नहीं था। तो 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराए गए भारत के झंडे से यूनियन जैक तो चला गया और 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो झंडा फहराया गया, उसमें गांधी जी का चरखा आ गया। झंडे में चरखे का यह विचार आंध्र प्रदेश के एक युवक का है, जिसका नाम इतिहास की पुस्तकों में कहीं नहीं मिलता। कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के युवक ने 2 रंगों का एक झंडा गांधी जी को भेंट किया। लाल और हरे रंग इसमें 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे और बीच में बड़ा चक्र प्रगति के रूप में अंकित था। सन 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार चरखा अंकित झंडा फहराया गया। गांधी जी की सहमति पर लाल और हरे रंग के साथ सफेद पट्टी और लगा दी गई। इसी झंडे के नीचे महात्मा गांधी ने 26 जनवरी 1930 को दांडी यात्रा की थी। इसी झंडे के नीचे असहयोग आंदोलन हुआ। धीरे धीरे इस ध्वज को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया और ये आम जन में लोकप्रिय हो गया। राजा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज और देवदास गांधी का एक प्रतिनिधि मंडल 11 मार्च 1922 को मां नर्मदा के शहर जबलपुर पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल के स्वागत के लिए नगर पालिका ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से म्युनिसिपल बिल्डिंग पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, जिससे समूचा देश उठ खड़ा हुआ और 5 मार्च तक देश पूरी तरह आंदोलित रहा। किन्हीं कारणों से ये स्वागत समारोह तिलक भूमि पर आयोजित हुआ, जहां राजा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय झंडे की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा के लिए सर्वव्यापी सत्याग्रह का ऐलान किया। 12 अगस्त को विद्यार्थियों के 2 दल बनाए जाएं। एक दल जिला कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराए और दूसरा दल चौक में जो घंटा घर है वहाँ तिरंगा झंडा फहराए।
दिल्ली प्रदेश के ही लाल पन्नीभर सिंह बिजली की फुर्ती से कैसे वो उस जिला कचहरी की इमारत पर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ का यूनियन जैक निकाल करके फेंक दिया और तिरंगा झंडा लगा दिया। और जब उन्होंने ये किया तभी अंग्रेजी फौज ने जो है उन पर गोली चलाई और वो शहीद हो गए। सिरोही में गोकुल भाई भट्ट ने टोपी पर ही तिरंगा बना लिया। उनके पीछे बहुत सी टोपियां होली। तिरंगे और गांधी टोपी का ऐसा मेल अपने आप में अनूठा था। यूं कहने के लिए झंडा कपड़े का एक टुकड़ा ही तो है, पर जब कपड़े का यही टुकड़ा झंडा बनकर पहचान बन जाता है, वो झंडा तब हमारी जान बन जाता है। इसलिए झंडे की शान, उसके मान और स्वाभिमान के लिए लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धीरे धीरे देश एक झंडे के नीचे एकजुट होने लगा और इससे आजादी के संघर्ष को और ताकत मिली। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर राष्ट्रीय झंडे तले देश एकता के सूत्र में बंधा था। आम लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर नारा दिया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। देशभक्तों ने इस समय क्या क्या नहीं सहा। ब्रिटिश शासन की बर्बरपूर्ण लाठियां, ठोकर और गिरफ्तारी, परंतु तिरंगे झंडे की शान को कोई आंच नहीं आने दी और साइमन खाली हाथ वापस लौट गया। 29 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी के तट पर हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत मुक्ति संग्राम ने नए प्राण फूंक दिए और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 31 दिसंबर 1929 को इस जरूरी घोषणा के मौके पर पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया और देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि पूरा देश 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रमुख बात ये रही कि इस आंदोलन में अब महिलाएं भी हजारों की संख्या में घरों से बाहर निकलकर शामिल हो रही थी। उस समय में तो विद्यार्थिनी थी, तो हम जुलूस निकलते थे, पिकेटिंग होता था, ऐसे ऐसे जो प्रवृत्तियाँ चलती थी। और उस समय मैं भावनगर में रहती थी, तो इसमें हम शामिल होते थे। मगर हमारे आजू बाजू कई लोग थे कि वो सीधे उसमें शामिल थे, जेल में गए, उसके ऊपर लाठियाँ चली, कई सालों तक जेल में गुजारे। हमारे को जरा एक आदत थी ये आज़ादी के गाने की, तो बस उससे गा लेते फिरते रहते। रक्त गुलाल से भर दे झोली, आज हमारी होली, रक्त गुलाल से भर दे झोली, आज हमारी होली। 8 अगस्त 1942 का दिन बंबई में प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेज अब भारत से चले जाएं, क्योंकि अब करो या मरो का वक्त आ गया है, जिसका देश के सभी बड़े नेताओं ने खुलकर समर्थन किया। महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए आम जनता से अपील की कि देश और झंडे की शान के लिए मर मिटो। रह रहकर याद आएंगी सन 42 की कुर्बानियां। पटना सचिवालय के निकट आते ही सन 42 की घटनाएं निगाहों में घूम जाती है। 11 अगस्त 1942, हजारों छात्रों का दिल सचिवालय पर तिरंगा लहराने को मचल रहा है। विद्यार्थियों के मतवाले दल आगे बढ़ते हैं। गोलियों की आवाज। पुलिस ने बर्बरता से गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसमें उमाकांत सिंह सबसे आगे हैं। 7 जोशीले नौजवान इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में देखते ही देखते शहीद हो गए। कहते हैं झंडा फहराने वाला कोई माली था। देश की क्यारी को अपने लहू से सींचने वाले ये सभी स्वनाम धन्य हैं और अनाम मालियों की कहानी यही तो लिखी गई।
जब भारत को आजादी मिलनी तय हो गई तब 21 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। पर एक परिवर्तन के साथ तिरंगे के बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में लाल किले पर पहली बार तिरंगा 1947 की 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को नहीं बल्कि 16 अगस्त को फहराया गया। 16 अगस्त को यूनियन जैक उतारा गया और तिरंगा चढ़ाया गया। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने की परंपरा है। भारत की आजादी का निर्णय 3 जून 1946 को हुआ। और 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सोलह अगस्त को लाल किले की प्राचीर से यूनियन जैक उतारकर तिरंगा झंडा फहराया गया। मां से बड़ी है मातृभूमि, उसके लिए किया गया कोई भी बलिदान कम है। प्राणों का उतर्ग भी कम, सर्वस्व समर्पण भी कम। देश के लिए कुछ कर गुजरने का ये प्रवाह अपनी निरंतरता लिए आगे बढ़ रहा है। जब जब बात तिरंगे की होगी तो कानपुर के श्यामलाल गुप्त जी का उल्लेख जरूर होगा। श्यामलाल गुप्त जी ने ही झंडा गीत लिखा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा गीत कैसे लिखा गया, इसकी कहानी भी बेहद रोचक है। प्रसार भारती आर्काइव्स के पास एक बेहद खास रिकॉर्डिंग है जिसमें खुद श्यामलाल गुप्त जी झंडा गीत कैसे लिखा गया इसकी कहानी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि यह गीत लिखने की प्रेरणा उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिली। आइए सुने श्यामलाल गुप्ता जी को। इसकी प्रेरणा हमें गणेश शंकर विद्यार्थी से सन 1924 में मिली। उन्होंने कई बार हमको एक परिभाषा के रूप में बताया कि इस तरह का कोई गीत हो जो झंडा के आरोहण के समय गाया जा सके, और उसकी कुछ बताते रहे भावना। वो भावना मेरे मन में भरी रही और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने एक बार बहुत हमें कहा सुना, तब रात में हम जग करके और सवेरे उठे और 2 गाने लिख डाले। झंडा गीत के 2 गाने लिखे, एक राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो नमो और एक झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने स्वीकार किया। जब यहाँ कानपुर में पहले टोलियां गाने लगी तो हिंदुस्तानी सेवा दल ने उसको स्वीकार कर लिया अपने यहाँ गाने का। हिंदुस्तानी सेवा दल के मार्फत सारे देश में गाया जाने लगा। इसके बाद फिर कांग्रेस में मामला आया तो कांग्रेस में जो बम्बई में कांग्रेस की बैठक हुई उसमें उसने इस गीत को कांग्रेस की स्वीकृति दे दी और उसकी इत्तला हमको पंडित उमाशंकर दीक्षित ने तार द्वारा दे दी कि आपका झंडा गीत कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। पहली बार 1924 में मई में फूलबाग में एक कांग्रेस की सभा हुई थी, उसमें सबसे पहली बार गाया गया। 1952 में स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से श्यामलाल गुप्त जी ने इस गीत को गाया भी। आइए सुनते हैं झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा उन्हीं की आवाज में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा
ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, सत्य की विजय करके दिखाए, सत्य की विजय करके दिखाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा